आप सबों को जय मसीह की। और परमेश्वर पिता का हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें भारत की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की हम आज मना सकते हैं। और सचमुच में ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारा देश 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ और उसकी आज हम 75वीं सालगिरह मना पा रहे हैं। तो आप सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस 15 अगस्त 2021 बहुत बहुत आप लोग सबों को मुबारक हो। और हम आज देखेंगे परमेश्वर के वचन से आज़ादी के विषय में ही आज का वचन है हमारा है। और आज का जो वचन है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद 31 से आगे हम देखेंगे, 31 से 38 तक हम देखेंगे। और यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है वो हमसे किस बात के लिए क्या बताता है। और हम आज़ादी जो विषय है, फ्रीडम, आज़ादी हम बोलते हैं, और छुटकारा, या फिर अगर हम हिंदी में बात करना चाहें तो बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आज़ादी, फ्रीडम और छुटकारा के विषय में है। और इसीलिए हम देखेंगे किस प्रकार से जो पाप इस जगत में आया और परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया और बनाने के बाद परमेश्वर ने उन्हें बोला कि तुम उस फल को ना खाना जो कि अदन की वाटिका के बीच में है। और इस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, लेकिन हवा ने शैतान के भड़कावे में आकर उस फल को खाया और परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। और उसने अपने हस्बैंड आदम को भी हवा ने वो फल को खिलाया। और जब दोनों ने वो फल खाया, दोनों पापी हो गए। और परमेश्वर ने उनके जैसे ही उन्होंने खाया, पाप उनके अंदर आया। और जब पाप आया तो पाप के साथ साथ मृत्यु भी इस पृथ्वी पर आ गई। जैसे पाप के तुरंत बाद मृत्यु आई, और साथ ही साथ परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। और परमेश्वर ने अदन की वाटिका के जो गेट्स थे वो हमेशा के लिए बंद कर दिया। और वहाँ पे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को लगा दिया कि अब आज के बाद आदम और हवा कभी भी अदन की वाटिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर के साथ एक दूरी हो गई, परमेश्वर के साथ एक डिस्टेंस हो गया। और बड़ी जो 3 इवेंट हुए, पाप जगत में आया आदम और हवा के द्वारा, मृत्यु जगत में आई आदम और हवा के द्वारा, और तीसरी चीज परमेश्वर से दूरी हुई, क्योंकि पाप और परमेश्वर साथ साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए एक डिस्टेंस बन गया। और हम देखते हैं वचन के अनुसार कि हम जो मनुष्य जाति आई वो आदम और हवा से ही इस सारे जगत में आई। और हम भी आदम और हवा की संतान हैं इन द बॉडी में। हम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आदम और हवा के आँखें थी, हमें भी वही आँखें, वैसे ही परमेश्वर ने सेम चीज़ें दी हैं। हर एक को जबान दिया, नाक, कान, हमें जो शरीर दिया परमेश्वर ने, आदम और हवा के समान ही हर एक को परमेश्वर ने बनाया। और चूंकि उनके अंदर जो पाप आया था वो पाप सारे मनुष्यों के अंदर आया, और मृत्यु भी हर मनुष्य के अंदर में, चाहे वो 100, 150, 200 कितने भी साल का क्यों ना हो जाए, लेकिन उससे मरना तय है। कि और हम देखते भी हैं कि मनुष्य की जो लाइफ है वो मैक्सिमम 100 ईयर्स, 110, 120 तक ही केवल मनुष्यों की लाइफ होती है। और जो पाप के जकड़न, आदम और हवा के पाप के जकड़न में पूरा मनुष्य जाति आ गई, उस मृत्यु के बंधन और साथ ही साथ मृत्यु के एक ऐसे जेल में आ गई मानव जाति, जो कि जिससे कि छुटकारा पाना लगभग असंभव था और जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता था। और तब परमेश्वर ने 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। कुमारी मरियम से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और प्रभु यीशु मसीह कुमारी मरियम से जन्मे और परमेश्वर के पुत्र बन के जन्मे। और वचन कहता है कि एक उद्धारकर्ता जन्मेगा, और एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ जो पापों से बचाने के लिए, मनुष्य जाति को बचाने के लिए कुमारी मरियम से जन्मे। और उनका जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ से इस पृथ्वी पर हुआ। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और उन्होंने हमारे लिए, हमारी खातिर, मनुष्य जाति की खातिर दुख को उठाया, तकलीफ को उठाया, कलवरी के क्रूस को उठाया।
और प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति को दिया है और प्राणों अपने लहू को बहाया प्रभु यीशु मसीह ने, और अपने लहू को बहाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई और प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, फिर से प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये विश्वास और भरोसा हमारा है। और प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को सहा और मृत्यु को सह लिया ताकि हम अनंत अनंत काल तक के लिए यीशु मसीह में जीवित रहें और हम पाप के जाल में, पाप के बंधन में, पाप के एक जेल के अंदर, हम पाप के अंदर जो छिपे हुए थे और हम छिपे नहीं परंतु हम जकड़न में थे, उस जकड़न से प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप के मुक्ति दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने बहुमूल्य रक्त को बहाकर, अपने लहू को बहाकर, यीशु मसीह ने हमें पाप से आजादी दे दी, पाप से फ्रीडम हमें मिल गया, पापों से मुक्ति हमें प्रभु यीशु मसीह ने दे दी। और ये मुक्ति प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा हमें मिली और हमें एश्योरेंस मिला कि हम अनंत अनंत काल तक यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। हमें अनंत काल का जीवन मिल गया, हमें पवित्र आत्मा मिल गया। प्रभु यीशु मसीह ने एक वादा किया था कि मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा दूंगा। तो याद रखिए, ये जो फ्रीडम है, ये जो आज़ादी है, ये हमें ऐसी नहीं मिली है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा ये आज़ादी, अनंत अनंत काल तक की आज़ादी और अनंत काल तक का फ्रीडम और प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन हमें मिला है। और ठीक उसी प्रकार से हमारा देश भी, जब इस देश की, भारत देश जब आज़ाद हुआ तो भारत देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने कार्य किया और उन्होंने भी अपना रक्त को बहाया। जब ये भारत अंग्रेज देश के गुलाम था, एक समय में भारत देश गुलाम था, लेकिन बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने, भारत के हमारे लोगों ने उसके लिए अपने लहू को बहाया। और जब लहू को बहाया तब भारत देश को आज़ादी मिली। तो ये आज़ादी सस्ती नहीं मिली है, ये आज़ादी की वैल्यू है भारत के लिए। और आज 75वां वर्षगांठ जब हम आज़ादी की मनाते हैं और आज भारत देश बहुत उन्नति कर रहा है और भारत देश पूरी तरीके से संसार में अपना नाम रोशन कर चुका है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के अलावा मिलिट्री भारत की बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, भारत का साइंस बहुत तरक्की कर चुका है और जो भारत की इकोनॉमी है वो भी बहुत आगे बढ़ोतरी कर रही है और भारत देश हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। और इन 75 वर्षों में आज़ादी का भरपूर हम देखते हैं किस प्रकार से एडवांटेज हमने इस आज़ादी का भारत ने उठाया है। और हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, हम प्रार्थना निरंतर करें अपने देश के लिए कि परमेश्वर शांति हमारे देश में स्थापित करे, हमारे देश में परमेश्वर उन्नति हमारे देश को उन्नति के रास्ते पर आगे लेके जाए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे लेकर जाए, भाईचारे के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में, हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध के क्षेत्र में परमेश्वर ये हमारे देश को आशीष से भरे। और हमारे युवाओं को के लिए हम प्रार्थना करें कि युवाओं को परमेश्वर भरपूरी के साथ स्ट्रांग बनाए, बुद्धिमान बनाए, सामर्थी बनाए, शक्तिशाली बनाए हमारे युवाओं को। और साथ ही हम प्रार्थना करें हमारे लीडर्स के लिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जितने भी मिनिस्टर, सांसद, MP, MLAs, पार्षद, हर एक लेवल पे हम जरूर प्रार्थना करें उनके लिए, ताकि हमारा देश जो है वो उन्नति के रास्ते पे अग्रसर हो। हम प्रार्थना करें जिस जगह पे परमेश्वर ने आपको रखा है, चाहे जिस भी क्षेत्र में रखा है, आप जरूर अपने देश के लिए प्रार्थना करें। और ये आज़ादी जो हमें मिली है, ये आज़ादी भी, फ्रीडम भी, भारत को आज़ादी आसानी से नहीं मिली है, इसकी वैल्यू है। और ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन की भी, हमारे अंदर हमारी आत्मा की भी आज़ादी जो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है, अनंत जीवन जो हमें यीशु मसीह में मिला है, उसकी भी वैल्यू बहुतायत के साथ है। और हम उसकी वैल्यू को जाने, बहुमूल्य रक्त जो यीशु मसीह ने भी आपके मेरे लिए बहाया है, पाप के जकड़न से मुक्ति दी है, उसकी भी हम वैल्यू करें। और वचन कहता है, उन्होंने उस पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। मत यूहन्ना 8 में कहता है, यीशु ने
इन्हें उन यहूदियों से जो उस पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे। और अब परमेश्वर का वचन सत्य है, वचन दुधारी तलवार है, और वचन देधारी हुआ हमारे बीच में डेरा के। वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वचन में बने रहें, हम वचन को मनन करें, वचन देधारी हुआ हमारे बीच में डेरा किया। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य स्वतंत्र करता है, सत्य है, मार्ग सत्य और जीवन यीशु मसीह है, बाइबल कहती है। और हमें भी स्वतंत्र, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य आप भारत देश ने भी सत्य की लड़ाई, सत्यता से लड़ाई को लड़ी और स्वतंत्रता हासिल करी। और हिंसा की लड़ाई अहिंसा से शांति के साथ भारत ने लड़ाई लड़ी और विजयी हुआ। उसी प्रकार से सत्य को जब हम जानते हैं तो हमारा जीवन भी, हमारा पाप भी हमारे जीवन से, हम पापों से मुक्ति पा जाते, पापों से छुटकारा पा, पापों से फ्रीडम हमें मिलता है। सत्य को जानोगे और सत्य में तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वचन कहता है। और उन्होंने उसको दिया, हम तो अब्राहम। और वचन कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। अगर हम पाप में हैं तो हम पाप के गुलाम अभी भी हैं, तो हम पाप के गुलाम ना रहें। अपने पापों को मान लें, हमारे सिंस को मान लें, जो सिंस आदम और हवा के द्वारा किया गया था, उस सिंस को, हम पापों को मान लें। और जो कोई मैं तुम सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो। और वचन यहाँ पे कह रहा है क्लियरली, दास सदा घर में नहीं रहता। और हम भी पाप के सिन में, पाप, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, जलन, व्यभिचार, क्रोध, द्वेष, ये सारी चीजें, पाप, जो ढेर सारी चीजों का जन्म जो पाप के द्वारा हुआ, ये दाता है जो पाप है। वचन कह रहा है हम पाप के गुलाम ना रहें परंतु पाप को पूरी तरीके से हम अपने जीवन से डिमोलिश करते हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, जो कोई इस पर विश्वास करे, वचन कहता है वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन हमने पाया है यीशु मसीह में। दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड, लेट अस रिजॉयस एंड बी ग्लैड इन इट। आज का दिन यहोवा ने बनाए हैं, हम इसमें आनंदित हों, प्रफुल्लित हों। डिमोलिश करेगा। और वचन कहता, गीत हम गाते हैं, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, आजाद। सचमुच में हमें आजादी पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य रक्त के द्वारा दी है। हमें पापों से आजादी प्रभु यीशु मसीह ने दी है। हम इस आजादी का भरपूर इस्तेमाल करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप कर भरपूर इस्तेमाल करें। यूज योर फ्रीडम फॉर हिज ग्लोरी एंड फॉर हिज किंगडम। इस्तेमाल करें अपने आज़ादी का, अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने जॉब के द्वारा, अपने बिजनेस के द्वारा, जिसके भी द्वारा हो, हम अपनी आज़ादी को बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें। हम इस आज़ादी हमें चीप नहीं मिली है, हमें बहुत आसानी से नहीं मिली, लेकिन इसके लिए जैसा यीशु मसीह ने हमारी आत्मिक आज़ादी के लिए, हमारे जीवन को बचाने, अनंत जीवन को, आत्मा को बचाने के लिए, हमारे आत्मा को बचाने के लिए जिस प्रकार से अपने लहू को बहाया है, उसी आज़ादी को हमने प्राप्त की है, उसको भरपूर इस्तेमाल करें। अपने आप को देकर यीशु मसीह के हाथों में, और अपने देश के लिए भी हमको परमेश्वर ने जहाँ पे भी रखा है, जिस स्थान में रखा है, जिस देश में रखा है, जिस मोहल्ले में रखा है, उसके लिए हम, उस एरिया के लिए, उस शहर के लिए हम प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करते रहें। उसके उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते रहें। लीडर्स के लिए हम जरूर प्रार्थना करते रहें और अपने देश के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जहाँ रखा है हमें उसकी रिस्पेक्ट करना है, हमें उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना है, और हमें तमाम प्रकार से हर एक की शांति के लिए, हमेशा संसार की शांति के लिए भी हमें प्रेयर निरंतर करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए हमें चुना है, इसीलिए हमें बनाया है कि हम हमेशा स्वतंत्र होकर हम कार्य कर सकें, फ्रीडम के साथ हम कार्य कर सकें, क्योंकि शैतान को उसने, यीशु मसीह ने हरा दिया है कलवरी के क्रूस पर, और वो हार चुका है। जो वो जीत जो उसने आदम और हवा के द्वारा पाई थी, यीशु मसीह के द्वारा वो हार गया। शैतान हार चुका है यीशु मसीह के द्वारा, और वो पाप था, पाप हार चुका है यीशु मसीह से, और यीशु मसीह विजयी है, और यीशु मसीह जीवित हैं, और
और यीशु मसीह फिर से आएंगे। आप सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से 15 अगस्त की। एंड वी शुड प्रे फॉर आवर नेशन, आवर कंट्री। और डेफिनेटली आपने जो पाप से छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा हमने प्राप्त किया है उसको प्रोक्लेम करें, विक्ट्री को। वी आर विक्टोरियस, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, मसीह का वचन कहता है। वी आर मोर देन विक्टोरियस, हालेलुया, एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। आप सबों को जय मसीह की।